हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू इन योर फिजिक्स क्लास। मैं आपका फिजिक्स टीचर प्रदीप शर्मा। शायद इसकी क्लास में बेटा हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो चैप्टर चल रहा है प्रकाश। प्रकाश में हम कुछ चीज़ें पढ़ चुके हैं, जैसे प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन। परावर्तन के लिए हमने पढ़ा दर्पण और अपवर्तन के लिए पढ़ा हमने लेंस। याद है ना? लेंस के लिए भी हमने अपवर्तन का सूत्र पढ़ा, लेंस के लिए जो हमें सूत्र मिलेगा वो क्या होगा, और दर्पण के लिए भी हमने सूत्र पढ़ा वो क्या होगा। इनसे संबंधित न्यूमेरिकलों को आपको नेक्स्ट क्लास में 2 या 3 न्यूमेरिकल करा के इन्हें समझाऊंगा। फिलहाल आज की जो क्लास है ये सिंपल सी क्लास है। इस क्लास में हमने अपवर्तन की ही कुछ और बातों के बारे में बात की है। जैसे सबसे पहले हम बात एक पढ़ने जा रहे हैं क्रांतिक कोण। क्या पढ़ने जा रहे हैं? क्रांतिक कोण। तो सबसे पहले जो आज की बात आ रही है वो है क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल। बेसिक हमने सीधी से एक बात समझी, यदि कोई प्रकाश किरण किसी विरल माध्यम से यानी हल्के माध्यम से किसी भारी माध्यम में जाती है तो वो क्या होती है? हल्की सी अविलंब की ओर झुक जाती है, हल्की सी अविलंब की ओर झुक जाती है। और इसका उल्टा कर दें, अगर कोई किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए तो अविलंब से दूर हट जाती है। बेस ठीक है। अब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश किरण डालना थोड़ा सा टफ है, ठीक है, कठिन है थोड़ा सा, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। तो ये एक प्रयोग है जिसे करने के बाद ही कुछ बातें सामने आई और उन बातों को हमने सीखा। जैसे कि ये जो माध्यम है वो हमारे पास है सघन। कौन सा है? सघन माध्यम। मान लिया क्या है? कांच। ठीक है। अब हमने क्या किया, इस पर एक प्रकाश किरण हमने इतने एंगल पर अपवर्तित करा दी, यानी इतने एंगल पर हमने इस पर भेजी। ये प्रकाश किरण किस पॉइंट पर पड़ेगी उस पर क्या बनाएगी? आपतन बिंदु, और आपतन बिंदु से क्या बनाएगी? एक अभिलंब। क्या बनाएगी? अभिलंब। ठीक है, बात समझना बहुत आराम से। तो ये प्रकाश किरण जा रही है इसलिए इसका नाम क्या है? आपतित किरण। अब हमने ये समझ लिया कि ये क्या है? कांच है, और ये क्या है? वायु है। ये कांच है और ये क्या है? वायु है। तो ये हो गया सघन और ये क्या हो गया? विरल। और इसके माध्यम का अपवर्तनांक जो है वो N2 है, इसके माध्यम का जो अपवर्तनांक क्या है? N1 है। ठीक है, अब समझना, बहुत ध्यान से समझना। तो ये जो प्रकाश किरण है किसी सघन माध्यम से कहाँ जा रही है? विरल माध्यम में। अब ये प्रकाश किरण अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है तो क्या होगी? हल्की से विलंब से दूर हटेगी। हल्की से विलंब से क्या होगी? दूर हटेगी। यानी जब ये विलंब से दूर हटेगी तो क्या करेगी? कुछ नहीं करेगी। लेकिन मान लो ये इतना दूर हट जाए कि ये अभिलंब से 90 डिग्री का कोण बना ले। ये अभिलंब से कितना कोण बना ले? 90 डिग्री का। अगर ये अभिलंब से 90 अंश का कोण बनाकर सीधे चली जाती है तो उसका ये जो आपतन कोण है ये कोण बन जाएगा क्रांतिक कोण। क्या बन जाएगा? क्रांतिक कोण। यानी अगर हम कोई प्रकाश किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में डालते हैं और वह प्रकाश किरण यदि अपवर्तन के पश्चात अभिलंब से 90 अंश का कोण बना लेती है तो आपतित किरण के लिए बना आपतन कोण क्या कहलाएगा? क्रांतिक कोण। क्या कहलाएगा? क्रांतिक कोण। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अब इसे शॉर्ट में कैसे समझा सकते हैं तो यह ध्यान से देखो। कहता है सघन माध्यम से विरल माध्यम में डाली गई प्रकाश किरण के लिए जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो उसके आपतन कोण को हम क्या कहते हैं? क्रांतिक कोण। उसके आपतन कोण को क्या कहते हैं? क्रांतिक कोण। अब यहाँ से ध्यान से देखो, ये प्रकाश किरण आ रही है इसलिए ये हो गया आपतन कोण, और ये जा रही है इसलिए ये हो गया इसका अपवर्तन कोण। ठीक है। अब यहाँ पर एक और रिलेशन बन जाता है। एक और रिलेशन क्या होता है? पूछता है क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में संबंध। क्या पूछा जाता है? क्रांतिक कोण व अपवर्तनांक में संबंध। क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में जब हम संबंध निकालते हैं तो हमें क्या मिलता है? साइन। बेसिक हम बात करते हैं तो स्नेल के नियम। कहाँ से निकालेंगे? स्नेल के नियम। स्नेल के नियम से क्या होता है? बेसिक का लेता हूँ
साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल n2 अपॉन n1। अब देखो यहाँ पर बहुत अच्छे से समझना है, साइन आई की जगह क्या है साइन सी, साइन आई की जगह क्या है साइन सी, साइन आर की जगह क्या है साइन 90, n2 की जगह क्या है देखो n1, n2 की जगह क्या है n1 अपॉन में क्या है n2। तो इसे हम क्या लिखेंगे, अगर ध्यान से देखोगे तो इसे हम लिख सकते हैं, अब ये ऐसे लिखो n1 अपॉन n2 ही लिखा है। यहाँ पर देखते हैं तो साइन सी अपॉन में क्या आ गया 1 इक्वल, ये क्या बन गया, ये बन गया है 2n1, क्या बन गया है 2n1। 2n1 मतलब कांच के सापेक्ष वायु, भाई कभी नहीं देगा, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक आपको कभी नहीं देगा, आपको क्या देगा वायु के सापेक्ष कांच। अगर वायु के सापेक्ष कांच देगा तो इसी को हम लिख सकते हैं 1n2, क्या लिख सकते हैं भाई 1n2, और 1n2 को हम लिखते हैं n, क्या लिखते हैं n, यानी साइन सी इक्वल हमें मिल गया 1 अपॉन n, साइन सी इक्वल क्या मिल गया 1 अपॉन n। इसी को हम लिख सकते हैं n इक्वल 1 अपॉन साइन सी भी, n इक्वल 1 अपॉन साइन सी भी, हम इसी को लिख सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। ये आपका पूरा क्या है क्रिटिकल एंगल के बारे में है। आप एक एग्जाम्पल पढ़ते हैं, एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल ये है हीरे का अपवर्तनांक 2 है, तो इसके लिए क्रांतिक कोण की गणना करो। हीरे का अपवर्तनांक कितना है 2 है, क्या क्या करना है क्रांतिक कोण। तो अभी आपने अगर फॉर्मूला समझ लिया तो आप सीधे लिख सकते हैं वी नो दैट कि साइन सी इक्वल होता है 1 अपॉन n, है ना, साइन सी इक्वल क्या होता है 1 अपॉन n, n का मान कितना है 2, तो साइन सी इक्वल बेटा 1/2 वैल्यू किसकी होती है साइन 30 अंश की, यानी सी इक्वल कितना आ गया 30 अंश, यानी हीरे के लिए जो क्रांतिक कोण का मान है वो कितना है 30 अंश है, कितना है 30 अंश है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी है ना। ठीक है, इसे आप अच्छे से पहले डेफिनेशन लिखिए, फिर एग्जाम्पल लगाइए, फिर अगला टॉपिक करते हैं। हाँ, कॉपी कर लिया ना, समझ में आया। ठीक है, अगला जो टॉपिक है वो भी बहुत अच्छा है, उसका नाम है कोण आंतरिक परावर्तन। ठीक, इसे ही हम लोग बोलते हैं TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखो फिर से वही बात जो हमने बताई, क्योंकि डायग्राम देख के तो लग रहा है ना इसी से रिलेटेड है। चलो, हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि अगर ये प्रकाश किरण डॉटेड में बना रहा हूँ इतने एंगल से जाती, अगर ये प्रकाश किरण इतने एंगल से जाती तो ये दूसरे माध्यम में जब पहुँचती तो अपने मार्ग से विचलित होती, और जब ये अपने मार्ग से विचलित होती तो क्या होता, तो ये होता कि पहले तो देखते किससे जा रही है सघन से किसमें जा रही है विरल से विरल में, अगर ये सघन से विरल में जा रही तो अविलंब से दूर हटेगी, यानी ये भी अपने मार्ग से क्या होती विचलित होती और अविलंब से दूर हटती, सीधे ना जाकर ये हल्की सी इस तरह से मुड़कर चली जाती। तो ये पहली प्रकाश किरण है, ये पहली। अब हमने क्या किया, इसके लिए आपतन कोण का मान और बढ़ाया, जब इसके आपतन कोण का और मान बढ़ाया तो ये प्रकाश किरण थोड़ी सी और विचलित होगी, और जब और विचलित हुई तो ये क्या हुई अविलंब से 90 अंश का कोण बना के चली गई, जो क्रांतिक कोण बन गया। अब यदि इस आपतित किरण का जो आपतन कोण है उसका मान यदि हम क्रांतिक कोण से भी बढ़ा दें, यानी क्रांतिक कोण से बढ़ाने का मतलब क्या हुआ कि अब यदि हम इस तरह से इतने एंगल पर इसको भेज रहे हैं, यानी ये जो आई है उस आई का मान सी से भी बढ़ा कर दिया जाए तो क्या होगा, पहली बात तो जब ये सी पर थी तो इस सर्कल से ऊपर चली गई, अब जब इसका मान सी से भी बड़ा होगा तो ये वापस उसी माध्यम में क्या होगी
लौट जाएगी, तब ये वापस उसी माध्यम में क्या होगी, लौट जाएगी। यानी ये तीसरी है, ये तीसरी है, ये दूसरी है और ये दूसरी है। तो देखो पहली अपवर्तित हो रही है, दूसरी अपवर्तित हो रही है, तीसरी अपवर्तित हो रही है। तीनों में अलग अलग बातें हैं। पहले वाले में जो आपतन कोण है उसका मान क्रांतिक कोण से कम है, तो ये अपवर्तन हो गया। दूसरे में जो प्रकाश किरण है वो क्रांतिक कोण पर जा रही है, तो ना तो इसका अपवर्तन हुआ और ना ही इसका परावर्तन हुआ, माध्यम के तल से होकर चली गई। तीसरे में जो प्रकाश किरण है, आपतित प्रकाश किरण है, इसका मान क्रांतिक कोण से ज़्यादा किया गया, तो ये प्रकाश किरण उसी माध्यम में वापस लौट आती है। तब प्रकाश की इस घटना को कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या कहते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यानी सघन माध्यम से डाली गई वह प्रकाश किरण जिसके लिए आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बढ़ा दिया जाता है, तो वह प्रकाश किरण उसी सघन माध्यम में वापस लौट आती है। तब प्रकाश की इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इसकी दो कंडीशन सबसे इंपॉर्टेंट हैं। पहली कंडीशन तो ये है कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए, और दूसरी बात प्रकाश किरण को सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ गई कि नहीं आई? ठीक, तो ये दोनों ही चीज़ें आपकी बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप इन्हें अच्छे से पढ़िए, समझिए और कॉपी पे जो लिखा है उसको भी मैनेज करिए। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, जो कि न्यूमेरिकल्स की क्लास होगी। अच्छे से बैठिएगा समझने के लिए। ठीक है, चलिए बाय।